हाँ शिमला आप करिए। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। सूत्र सुनाने किसी को? यहाँ कल हमने चर्चा शुरू की थी, व्रतों की चर्चा करी। व्रतों के बाद में व्रतों के साथ में ही संलेखना भी एक व्रत है, उसकी भी चर्चा की। उसके बाद में अब यहाँ चर्चा शुरू की है कि इन व्रतों में कुछ दोष लग जाते हैं, और वो दोष ऐसे होते हैं जिनसे व्रत भंग नहीं होता है, वो मात्र उस व्रत को मलिन करता है। वो एक तो कपड़े होते हैं हमारे गंदे हो जाते हैं, मलिन हो जाते हैं, लेकिन एक तो ऐसा हो जाए कि ऐसा कुछ दो दाग लग जाए, इस तरह से फट जाए कि दोबारा कभी काम ही नहीं आए, तो वो तो कहलाता है अनाचार, यानी वो तो बेकार ही हो गया। लेकिन कुछ दोष, कुछ दाग ऐसे होते हैं कि वो लग जाते हैं। दाग लगाना चाहते हैं क्या कोई? हम अपने कपड़ों पर दाग लगाना चाहते हैं क्या? दाग तो नहीं लगाना चाहते, लेकिन दाग लग जाते हैं कि नहीं लग जाते? लग जाते हैं। वो एडवर्टाइजमेंट में कहते हैं कि खूब दाग लगाओ, हमारे पास वो है, जो भी उनका प्रोडक्ट होता है, वो बात नहीं है। लेकिन वास्तव में चला के कोई गंदा नहीं करना चाहता है, चला के कोई दाग नहीं लगाना चाहता है, लेकिन फिर भी दाग लग जाते हैं। ऐसे ही ये अतिचार हैं, जो उस व्रत में दाग मतलब दोष तो लगाते हैं, लेकिन व्रत उससे पूरा भंग नहीं होता। तो यहाँ सम्यक्त्व के अतिचारों की चर्चा हमने की थी। सम्यक्त्व के 5 अतिचार यहाँ बताए गए हैं: शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्तव। इसमें से शंका के संबंध में कल हमने चर्चा की थी कि भगवान द्वारा कहे गए जो भी तत्व हैं, जो भी बात है, उसमें कोई शंका होती है, अथवा सम्यक दृष्टि को यदि जीवन में सप्त भय में से कोई भय होता है, तो वो उसके सम्यक दर्शन में शंका नामक दोष लगता है। इसके संबंध में विशेष बात क्या है कि ये जो दोष बताए गए हैं, शंका, कांक्षा आदि, ये कौन से सम्यक दर्शन में या कौन से सम्यक दृष्टि के दोष लगते हैं? ये सम्यक दर्शन 3 प्रकार का होता है। वैसे अलग अलग टाइप से अलग अलग टाइप के भेद करते हैं। पहले अध्याय में हमने सम्यक दर्शन के भेद पढ़े। कोई बता सकता है पहले अध्याय के आधार पर सम्यक दर्शन कितने प्रकार का होता है? पहले अध्याय के आधार पर आशा आंटी। अधिगमज और निसर्गज। बहुत बढ़िया। वहां 2 प्रकार का कहा, तन निसर्गाद अधिगमाद्वा। तो ये उत्पत्ति की अपेक्षा, सम्यक दर्शन उत्पन्न कैसे हो रहा है उस अपेक्षा से भेद किए। जैसे हमने आश्रवों के भेद किए थे अलग अलग टाइप से छठे अध्याय में। स्वामी की अपेक्षा से सांप्रदायिक क्रियापथ है, अथवा शुभ आश्रव अशुभ आश्रव है, कि पुण्य आश्रव है, पाप आश्रव है, द्रव्य आश्रव, भाव आश्रव, जैसे अलग अलग टाइप से आश्रवों के भेद किए जाते हैं, वैसे ही ये सम्यक दर्शन के भी अलग अलग टाइप से अलग अलग प्रकार से भेद किए जाते हैं। तो यदि कर्मों की तरफ से सम्यक दर्शन को देखते हैं या 5 भावों की तरफ से सम्यक दर्शन को देखते हैं, तो सम्यक दर्शन 3 प्रकार का है: औपशमिक, शायोपशमिक और शायिक। फेमस है यही भेद सम्यक दर्शन के। 3 प्रकार का सम्यक दर्शन: औपशमिक सम्यक दर्शन, शायोपशमिक सम्यक दर्शन और शायिक सम्यक दर्शन। तो ये जो दोष लग रहे हैं, ये कौन से सम्यक दर्शन में लगते हैं? ये शायोपशमिक सम्यक दर्शन में ये दोष लगते हैं। औपशमिक सम्यक दर्शन और शायिक सम्यक दर्शन वो निर्मल होता है, उसमें दोष नहीं होते हैं। लेकिन शायोपशमिक सम्यक दर्शन है, उसमें ये दोष लग जाते हैं, लग सकते हैं।
अभी उनकी चर्चा अपन नहीं कर रहे हैं, औपशमिक शैवशमिक की। फिर कभी प्रकरण आएगा कोई और तो देखेंगे, अदरवाइज ये 10 अध्याय अपने पूरे हो जाएंगे तो पहला दूसरा वापस से चला लेंगे। तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो फिर उनका पढ़ने में आ जाएगा। तो यहाँ ये सम्यक के अतिचार बता रहे हैं। सम्यक दृष्टि को ये शंका, किस तरह की शंका होती है? देखिए शंका भी ऐसी नहीं कि मूलभूत तत्व में ही, 7 तत्वों में मूलभूत में ही शंका हो जाए, ऐसा नहीं। लेकिन जो कुछ भी बातें इतनी सारी पढ़ते हैं, इतने सारे हैं कि अरे इतने बड़े लंबे चौड़े द्वीप समुद्र, इतना बड़ा 1000 योजन का महामत से बताया, ये होता है कि नहीं होता है? मतलब इस तरह की बातों में थोड़ा बहुत कुछ ऐसा, ये भी उदाहरण हम अपने मन से दे रहे हैं, एक्चुअल में उसको किस तरह की शंका होती है वो तो वही जाने, या केवल ही भगवान जाने कि वास्तव में वो क्या बारीक उसको रहती है। लेकिन मोटा मोटा सा हम कहें, मूलभूत जो प्रयोजनभूत तत्व है या आत्मा का संदर्भ में वहां शंका नहीं होती है। लेकिन इस तरह की चीजों में कोई कदाचित शंका हो जाए, अथवा भयों के संबंध में कल हमने चर्चा की थी। कोई सुनाएंगे मुझे 7 भयों के नाम जिन्होंने कल से लेके आज तक में याद किए हों? कल से लेके आज तक में किसी ने याद नहीं किए? रंजू भाभी सुनाइए। यह लोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, रक्षा भय, अगुप्ति भय और अकस्मात भय। बहुत बढ़िया। देखिए सरल है तरीका याद करने का। 2 तो एक से हैं, इहलोक परलोक, फिर 2 मरण और वेदना, ऐसे 2 के जोड़े, और फिर 3 है वाले, अरक्षा, अगुप्ति, अकस्मात। तो थोड़ा सा अपन ट्रिक से याद करें करते हैं तो जल्दी हो जाता है। इहलोक परलोक, ये लोक लोक वाले हो गए। फिर मरण, और मरण के साथ में वेदना, मरण का भय, वेदना का भय, और फिर अरक्षा भय, अगुप्ति भय, अकस्मात भय। इस तरह से ये 7 भय हैं। तो इन भयों में से भी उसकी भूमिका के योग्य, क्योंकि 3 कषाय अभी उसके बाकी हैं, 3 कषाय उसके जीवन में हैं, तो इस संबंध में यदि कोई उसको भय होता है अथवा कोई शंका होती है तो ये उसके शंका नाम का दोष कहा जाता है। अब दूसरा है कांक्षा। कांक्षा क्या कहलाती है? निकांक्षित अंग के संदर्भ में हमने चर्चा की थी। कांक्षा का मतलब है भोगों की इच्छा। कांक्षा का मतलब कुछ भी चाहना। सामान्य रूप से कांक्षा शब्द का अर्थ करते हैं चाहना, तो कुछ भी चाहना वो नहीं, लेकिन कांक्षा का मतलब है भोगों की इच्छा। ये कहलाता है कांक्षा नाम का अतिचार। देखिए यहाँ जो दिया है, सुख बुद्धि पूर्वक पंचेंद्रिय भोगों की चाह होना। सुख बुद्धि पूर्वक पंचेंद्रिय भोगों की चाह का होना कांक्षा नामक दूसरा अतिचार है। पेज नंबर 278 पे तत्वार्थ मणि प्रदीप में दूसरा पॉइंट है। यानी पंचेंद्रिय भोगों की इच्छा कि मुझे ये मिल जाए, कुछ भी जो भी काम मतलब किया हो, अंदर से ऐसी होगी, ऐसे भोग अपने को मिल जाए। किसी के विषय भोग देखकर, किसी की सुविधाएं देखकर, किसी के साधन देखकर यदि ये इच्छा हो जाती है मन में कि ऐसा ही अपने पास भी हो, ये मुझे भी मिल जाए, बहुत सारी चीजें होती हैं विषय भोग की, तो ऐसी यदि उसको इच्छा होती है तो उससे उसका सम्यक दर्शन से नहीं छूट जाता है। यदि कोई इच्छा हो गई तो ऐसा नहीं कि मिथ्या दृष्टि हो गया, पर उसके सम्यक दर्शन में दोष लगता है। वो कांक्षा नाम का अतिचार कहलाता है। भोगों की जो इच्छा होती है, एक निकांक्षित अंग में भी हमने देखा था और कांक्षा नाम के दोष में भी हमने देखा था कि विषय भोगों की इच्छा वास्तव में सम्यक दृष्टि को नहीं होती है, वास्तव में नहीं होती, अंदर से नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? अंदर से श्रद्धान में सम्यक दृष्टि जीव को विषय भोगों की इच्छा चाह नहीं है, ये सत्य बात है। अब वो चाह क्यों नहीं है, क्या कारण है कि उसको चाह नहीं है? बोलिए मीना जी। क्योंकि उसका मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय चली गई है इसके लिए। वो तो बात ठीक है, लेकिन इससे हमको कारण समझ में नहीं आया किसी को भी। तो म्यूट हो गए आप। पर द्रव्यों के प्रति जो राग था उसका, उसमें जो अपनापन था उसका,
ममत्व भाव वो टूट गया थोड़ा। बात आपकी ठीक है, लेकिन वो तर्क सही नहीं आया, कारण बोले भी नहीं था। पर द्रव्यों के प्रति उसे सुख की भावना ही नहीं है, उसमें सुख दिखता नहीं, अनित्य है, ध्रुव है, ऐसरण है, दुख रूप है, इसलिए उन भावों की इच्छा ही नहीं रखता वो। बढ़िया, बोलिए शिमला भाभी। सात तत्व के प्रति सच्ची श्रद्धा हो गई है, इसलिए उसे वो नहीं रहा। ठीक है, विनीता जी ने जो जवाब दिया वो बिल्कुल सही था, क्योंकि परद्रव्यों में उसकी सुख बुद्धि ही नहीं है। परद्रव्यों को क्यों नहीं चाहता है, कोई इच्छा क्यों नहीं है? इच्छा क्यों होती है कि हम ये मानते हैं इससे मुझे सुख मिलेगा, ये पर पदार्थ मुझे सुखी करेगा। क्योंकि जो जीव जो भी काम करता है ना, चींटी से लेके हाथी तक, वो सब जे त्रिभुवन में जीव अनंत, वो जो भी काम कर रहे हैं वो किस लिए करते हैं? हर जीव केवल सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते हैं। जो भी काम कर रहे हैं वो सुख के लिए कर रहे हैं। वो परद्रव्यों को जो हम चाहते हैं, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, वो क्यों चाहते हैं? हम लोग रुपया पैसा चाहते हैं, नोटों की गड्डियां आ जाए, थैले भर भर के आ जाए, क्यों चाहते हैं? उस नोट में से क्या मिलता है? खुशबू भी नहीं आती है अच्छी उनमें, लेकिन उस नोट के माध्यम से फिर हम विषय भोग सामग्री लेके हम सुखी हो जाएंगे, इसलिए उनको चाहते हैं। गाय के आगे डाल दो नोट, गाय को घास डालो और नोट डालो, गड्डियां डाल दो 2-2 हजार की, क्या खाएगी वो? कि उसको वो सूंघेगी भी नहीं 2-2 हजार की गड्डियों को। उसको तो जहां से उसको सुख मिल रहा है, तो हर जीव वो सुख चाहता है। वो पर पदार्थों में सुख की कल्पना होने से उन पदार्थों को चाहते हैं, विषय भोगों को चाहते हैं। क्योंकि सम्यक दृष्टि का मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चली गई है, तो इसलिए उसको पर पदार्थों में, ये पर पदार्थों में सुख बुद्धि, यानी ये पर पदार्थ मुझे सुखी करते हैं, ऐसी उसकी मान्यता टूट गई है। इसलिए उसको विषय भोगों की वास्तव में अंदर से इच्छा नहीं है। फिर भी कभी कदाचित कोई चीज के प्रति ऐसी इच्छा उत्पन्न हो जाए कि ये मुझे मिल जाए, तो वो उसका कांक्षा नाम का दोष, उसमें दोष लगता है, सम्यक दर्शन छूटता नहीं है। आप लोग पुराण पढ़ेंगे ना, पुराणों में ऐसा आएगा कि सम्यक दृष्टि राजा, सम्यक दृष्टि राजा, और फिर भी किसी कन्या को देखा, अब ये कन्या तो मुझे मिलनी चाहिए, ऐसे उसको चक्रवर्तियों के, बड़े बड़े राजाओं की कहानी पढ़ो तो अनेक अनेक रानियां उनके होती हैं, वो किसी को देख लिया, अन्याय वाला नहीं, वो कोई कन्या है और उसको देख लिया, ये तो मुझे मिलनी चाहिए, तो ऐसी जो उसको इच्छा हो गई कि इस कन्या से मुझे शादी करनी है, ये इच्छा उसको हो सकती है कि नहीं हो सकती है? सम्यक दृष्टि को हो सकती है, शादी विवाह करता है। तो अब वो इच्छा हुई, लेकिन अंदर से ये मान्यता नहीं है कि इसके कारण मैं सुखी होऊंगा, पर वो चारित्र मोहजन्य, मतलब 3 कषाय चौकड़ी जो बाकी है, उस जन्य उसको ऐसी इच्छाएं हो सकती हैं, तो वो कांक्षा नाम का दोष उसमें कहा जाता है। तो सुख बुद्धि पूर्वक पंचेंद्रिय भोगों की चाह का होना, ये कांक्षा नामक दूसरा अतिचार है। अब तीसरा है विचिकित्सा। अब ये जो चर्चाएं आ रही है ना, बहुत सरल सरल चर्चाएं हैं, मतलब अपन चाहे तो रीडिंग करके भी निकल सकते हैं, एकदम सरल सरल बातें आ रही हैं आगे सब भी। विचिकित्सा, विचिकित्सा यानी, विचिकित्सा का मतलब होता है ग्लानि का परिणाम, घृणा का परिणाम, घिन आना, जिसे कहते हैं ना, अपने को घिन आती है किसी चीज को लेकर, वो कहलाती है विचिकित्सा। तो यद्यपि सम्यक दर्शन का एक अंग है, उसका नाम है निर्विचिकित्सा, यानी कि ग्लानि नहीं करे। किसमें ग्लानि करे और किसमें नहीं करे? तो सम्यक दृष्टि जीव है वो मुनि तन मलिन न देख घिनावे, मुनि राजों के मलिन शरीर को देखकर भी वो ग्लानि नहीं करते। और भी जो भी घृणायुक्त पदार्थ हैं, घृणायुक्त पदार्थों को देखकर भी सम्यक दृष्टि को ग्लानि नहीं होती वास्तव में। फिर वही प्रश्न है कि क्यों नहीं होती? घृणायुक्त विष्टा देख ली, पॉटी देख ली, कीचड़ गंदगी देख ली, और किसी के खून मवाद इस तरह की चीज, मतलब घाव देख लिया, हमको शब्द बोलने में हमारा चेहरा बिगड़ता है। तो सम्यक दृष्टि को ऐसे घृणायुक्त जो भी पदार्थ हैं, जो भी गंदे से गंदे हम समझ सकते हैं, ऐसे घृणायुक्त पदार्थों को देखकर भी उसको ग्लानि नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती? कारण बोली चित्रा आंटी। उसको मालूम है कि पर पदार्थ ये तो शरीर के वो है, मल निकलने वाले गंदे पदार्थ,
उसको समझ होती है कि मेरे जीव से अलग चीज है ये। ठीक है, बोलो प्रीति। पर पदार्थों में ईस्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं है उसकी। हाँ, कोई भी पदार्थ अच्छा या बुरा ये है ही नहीं, दुनिया में कोई पदार्थ अच्छा या बुरा होता ही नहीं है। वस्तु है, ये वस्तु है, इसमें क्या घृणा करें, ये क्या अच्छा और क्या बुरा है, ऐसा ही इसका स्वरूप है। वो वस्तु के स्वरूप को जानता है, पदार्थों के स्वरूप को जानता है, इसलिए उसमें उसकी इष्ट अनिष्ट अच्छे बुरे की कल्पना वो होती ही नहीं है। इसलिए उसके निर्विचिकित्सा नाम का अंग या गुण प्रकट होता है। फिर भी कदाचित किसी पदार्थ में, यहाँ कहा रत्नत्रय मंडित मुनिराजों के मलिन शरीर को देखकर घृणा करना, कभी ऐसा कुछ भाव आ जाए। मुनिराजों का मलिन शरीर ही क्यों कहा है? क्योंकि मुनिराज अस्नान व्रत के धारी होते हैं। जिस दिन दीक्षा ली है उसके बाद से अब जीवन पर्यंत स्नान नहीं करेंगे, स्नान का त्याग है। तो मनुष्य का शरीर है, औदारिक शरीर है, पसीना भी आएगा और मैल भी जमेगा ही, नहाएंगे नहीं तो वो थोड़ा थोड़ा मलिन सा दिखता है शरीर। या खाली इतना सब सोच के ही हम लोग होते हैं ना, जैसे बचपन में बच्चों को कहो कि मुनिराज नहाते नहीं है, तो बच्चे मतलब देखा नहीं, भले उनके पास भी नहीं गए तो भी इतना सोच के ऐसा मुंह बिगाड़ते, नहाते ही नहीं, गंदे ही रहते हैं। या ऐसा कहो आज उपवास है या आज एकासन करना है तो अभी सुबह से ब्रश नहीं करना, जिस समय भोजन करेंगे तभी मंजन करना है, तो वो उनको ग्लानि आती है, ब्रश ही नहीं करें सुबह से, मुंह ही ऐसा रहे। होता है कि नहीं? आप लोगों ने देखा होगा घर में इस तरह से। कभी कभी तो हो सकता है खुद को भी किसी को आती हो इस तरह की, कि हमसे और सब तो होता है। ऐसे लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि हम उपवास कर सकते हैं लेकिन वो ब्रश के बिना नहीं रह सकते, ब्रश तो करनी है सुबह से। तो ये ग्लानि आती है ना कि हमारा को घृणा आती है, मुंह सुबह से ऐसा है, बासा मुंह है। तो ऐसे मुनिराजों के लिए हमने सुन लिया ये नहाते नहीं है, मंजन नहीं करते हैं, अदंत धोवन, स्नान, तो ये सुन के ही कोई मुंह बिगाड़े, ग्लानि करे। तो ऐसा कोई सम्यक दृष्टि यदि कदाचित उसको ऐसा विचार आ जाए कि मुनिराजों का, या कभी कभी ऐसे भी आ सकता है, बुराई के अर्थ में नहीं, लेकिन ये विचार कि अरे मुनिराज का वास्तव में मलिन दिख रहा हो किसी का, तो अरे इनका कितना मलिन शरीर हो रहा है, कैसा इनका शरीर हो रहा है, ऐसा जनरल भी सिंपल भी यदि वो विचार करते हैं इस तरह से, तो उसमें विचिकित्सा नाम का उसमें दोष लगता है, दोष की बात है। और भी किसी पदार्थ में देख के, मान लीजिए कोई सम्यक दृष्टि है और किसी के सेवा आदि का प्रसंग बना और उसको घृणा आ रही है, वॉमिटिंग हो गई किसी को, और अगर उसको घृणा आ गई तो हम ऐसा नहीं कह सकते सीधा मिथ्या दृष्टि है। यदि उसको किसी की वॉमिटिंग देख के यदि उसको ग्लानि हो गई है तो दोष है जरूर, लेकिन ऐसा दोष लग जाता है, लग सकता है। ठीक है, ये भी चिकित्सा नाम का तीसरा अतिचार है। फिर है अन्य दृष्टि प्रशंसा। अन्य दृष्टि का मतलब है अन्य जो मत वाले हैं, अन्य जो मिथ्या दृष्टि हैं। देखिए यहाँ से पढ़ते हैं, मिथ्या दृष्टियों के ज्ञान तप आदि देखकर उनके प्रति मन में महिमावंत होना अन्य दृष्टि प्रशंसा नामक चौथा अतिचार है। ये है अन्य दृष्टि प्रशंसा, और पांचवा है अन्य दृष्टि संस्तवन। दोनों एक से लगते हैं। अन्य दृष्टि का मतलब है अन्य मत वाले, अन्य दृष्टि का मतलब है, यहाँ मिथ्या दृष्टि लिखा है तो अन्य मत वाले वो मिथ्या दृष्टि होंगे सीधे सीधे, जो अन्य मती हैं वो तो मिथ्या दृष्टि ही है। जैन जिन धर्म में ही आकर सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है वो तो ग्रहित मिथ्या दृष्टि है, तो मिथ्या दृष्टि है। तो ऐसे जो अन्य मिथ्या दृष्टि हैं उनके ज्ञान तप आदि को देखकर उनके प्रति मन में महिमावंत होना, ये अन्य दृष्टि प्रशंसा। और अन्य दृष्टि संस्तवन, कि ये जो अन्य मिथ्या दृष्टि है उनके ज्ञान तप आदि देखकर वाणी से उनकी प्रशंसा करना, ये अन्य दृष्टि संस्तवन नामक पांचवा अतिचार है। ये दोनों देखने में बोलने में एक से लग रहे हैं, लेकिन दोनों में क्या फर्क है? एक है अन्य दृष्टि प्रशंसा, एक है अन्य दृष्टि संस्तवन। यानी अन्य मत वालों के ज्ञान की, तप की, बहुत सी बातों की, कुछ भी बात उनकी लेके यदि उनकी हमारे मन में उनके प्रति प्रशंसा का भाव आ रहा है, किसी सम्यक दृष्टि के मन में यदि अन्य मत वालों की किसी क्रिया का कलाप को देखकर मन में ऐसा लग रहा है कि हाँ ये इनका अच्छा काम है, तो वो अन्य दृष्टि प्रशंसा नाम का अतिचार है।
और यदि कह भी दें किसी की कि अन्य धर्मों में ये बात अच्छी है, ऐसा है, इनका ये अच्छा है, तो वो अन्य दृष्टि संस्तवन। अभी किस तरह से होता है अन्य दृष्टि प्रशंसा? कोई किसी ग्रहित मिथ्या दृष्टि की प्रशंसा कर सकता है, कोई सम्यक दृष्टि? ग्रहित मिथ्या दृष्टि मतलब अन्य मत वाले, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जो दूसरे मत वाले हैं, उनकी प्रशंसा ये करता है कि नहीं करता है कोई सम्यक दृष्टि? हम करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। जैसे कि किसी के लिए कहेंगे, देखो उनके यहाँ देखो कितनी साफ सफाई रहती है, उनके उसमें जाओ आप। मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ कि नाम लेंगे तो फिर वही हो जाएगा अपने भी साथ, लेकिन ऐसा कहते हैं कि नहीं? उनके यहाँ देखो कितनी एकता होती है, वो अपने धर्म के प्रति कितने वो रहते हैं। जब उनके कार्यक्रम होता है तो सब ये भी सिर ढकने वगैरह की बात में तो बहुत उन लोगों के उदाहरण दिए जाते हैं कि वो अपने धार्मिक आयतनों में जाएंगे तो बराबर, नहीं तो रुमाल ही लगा के जाएंगे, जो भी जिनका उनका जो है, टोपी पहनना है कि रुमाल लगाना है कि पगड़ी बांधना है, जिसका जो भी चलता है, वो बराबर पूरा वो काम करते हैं। तो ऐसा कह के यदि कोई सम्यक दृष्टि मन में ये विचार कर रहा है कि इनकी साफ सफाई कितनी अच्छी है, उनके भी तो धार्मिक स्थल होते हैं ना, उनके भी मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा, जो भी चीजें उनकी है, वहां साफ सफाई, तो हम एक दूसरे को, अपने लोगों को इस तरह का उदाहरण भी देते हैं कि अपने देखो मंदिर का क्या हाल कर रखा है, इनके जाओ क्या साफ सफाई कैसे रहती है, बिल्कुल। तो ऐसा करके मुंह से प्रशंसा की अथवा मन में विचार आ गया, तो यद्यपि हम उसकी साफ सफाई की, इसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उनकी एकता की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन प्रशंसा किसकी की? वो ग्रहित मिथ्या दृष्टियों की। इसलिए वो सम्यक दर्शन में दोष लगता है। अब प्रश्न है, सम्यक दृष्टि ऐसा कर सकता है? सम्यक दृष्टि को के मन में ग्रहित मिथ्या दृष्टियों की प्रशंसा ऐसा आ जाती है, आ सकती है, आ सकती है। कुछ इस तरह के प्रसंग, ऐसा जैसे जो प्रकरण है ना, जब भी उनके कोई आयोजन होते हैं, कुछ इस तरह की होती है, करते हैं, जब ये होती है ना, इनकी शुक्रवार की नमाज होती है जौहरी बाजार में, जो बड़ी नमाज होती है जौहरी बाजार में, यहाँ जयपुर में, तो एक लाइन में बैठ के सब, फोटो आती है पेपर में, तो बिल्कुल एक सी, ऐसा नहीं कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई कैसा बैठा है, सबकी एक सी। तो कहते हैं कि देखो इनके कितना डिसिप्लिन है, उदाहरण देते हैं कि कितना डिसिप्लिन है, देखो बिल्कुल एक सा है, इस तरह की। तो वो ऐसा प्रशंसा करने में, कहने में जो ये आता है, तो इसमें अतिचार लगता है, दोष लगता है। ये सम्यक दृष्टि के जीवन में भी इस तरह की बात हो सकती है। तो ये अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्तवन, इन दोनों में अंतर क्या है? प्रशंसा है, उसमें मन में विचार आ रहा है, मन में महिमावंत होना, ये अन्य दृष्टि प्रशंसा है। और वाणी से उनकी प्रशंसा कर दी, दूसरों को बताई, कही, तो ये अन्य दृष्टि संस्तवन नाम का ये अतिचार है। इस तरह से सम्यक दर्शन के संबंध में ये 5 अतिचार, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्तवन, इस तरह से 5 अतिचार ये हैं। बोलिए चित्रांश। संस्तवन का मतलब बोलना हुआ क्या? हाँ, संस्तवन का मतलब, वैसे संस्तवन का मतलब स्तुति करना मतलब बोलना, मुंह से उनकी बड़ाई करना, मुंह से गुणगान गाना उनकी, ऐसे। ये जो दोष है ये सिर्फ शैक्षणिक सम्यक दृष्टि वालों को होते हैं ना? शैक्षणिक सम्यक में ही वो सम्यक प्रकृति का उदय है। यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया, लेकिन मतलब यहाँ मेंशन नहीं किया, यहाँ वो उतना टीकाओं में, जैसे श्लोक वार्तिक वगैरह जो टीकाएं है ना, उसमें डिटेल में दिया है। और ये जो विचिकित्सा है, इसको हम लोग जुगुप्सा भी बोल सकते हैं। हाँ, जुगुप्सा बोल सकते हैं, जुगुप्सा बोल सकते हैं। अनम्यूट करिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ जी, हाँ, नहीं आई क्या आवाज? अब आ गई। जैसे हम ये सोचते हैं अंग्रेजों के मंदिर बहुत साफ होते हैं, हमारे उधर बनारस शायद उधर की तरफ कहीं है, तो हमने तो जगह की महिमा गाई के मंदिर कितने साफ होते हैं। ऐसे हम एक दूसरे घर जाते हैं, किसी के हम कहते थे उसका घर इतना साफ है, एक रुमाल भी नहीं पड़ा होता सोफे पे, तो उसमें अंतर क्या हुआ? हमने तो सफाई के गीत गाए किसी के सफाई के गाए, लेकिन वो अन्य मतों के कहे ना हमने। इससे देखो, इससे
आप इसके पीछे जाओ। हमने उनकी उस सफाई की बड़ाई की, लेकिन इसका भाव क्या निकल रहा है कि हमारे नहीं है, तो अरे ये इनडायरेक्टली अपनी बुराई हो गई, नहीं, इनडायरेक्टली अपनी बुराई हो गई ना इसमें। इसलिए वो दोष लगता है कि हमने अपने जो आयतन है, अपने हाँ जी। आयतनों की इसमें निंदा छुपी हुई है। ठीक है। उनकी बड़ाई में, उनकी प्रशंसा करने में अपने आयतनों की निंदा वो गर्भित है, वो छुपी हुई है अंदर, और इसलिए वो दोष लगता है। बनस्पत हमें अपने मंदिरों को सफाई करवानी चाहिए, उसकी हाँ, प्रशंसा हमें ये दूसरे का काम नहीं। हम भी अपने मंदिरों में क्या करते हैं, हम सोचते हैं ये मैनेजमेंट वाले नहीं करा रहे, कि ये व्यास नहीं कर रहे, कि ये, लेकिन मंदिर अपना है ना। हमको गंदगी दिखती है, हम खुद लेके करने लग जाओ। हमें बस रखना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए मेरी जिम्मेदारी है अपना मंदिर साफ रहे, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो वो सब, हर व्यक्ति ये सोचे। हाँ हमें तो अपने घर साफ करने से फुर्सत नहीं मिलती है, तो मंदिर कौन साफ करे? मंदिर तो समाज का होता है, घर तो अपना होता है। ऐसी हमारी मेंटेलिटी है, इसलिए मंदिरों में गंदगी रहती है, साफ सफाई नहीं रह पाती। नहीं, ठीक है आपकी। बयान कोई तो रे आप बोलिए आपका रेणु जी। मैं वही बोल रही थी कि जैसे अगर अपने कोई दूसरे के आयतनों को देखकर हम ये सोचे कि जैसे ये करते हैं हमें भी वैसे ही करना चाहिए, अगर हमें अपनी कमी नजर आ रही है, उसके बाद हम उसको सुधारने की कोशिश करें, तो उसमें भी अत्याचार लगता है क्या? वो मतलब वो दिख रहा है ना हमको, उनकी अच्छी दिखी है तो वो थोड़ा तो है ही, लेकिन फिर हम अपने को मेंटेन करते हैं तो अच्छी बात है। मतलब अब हाँ, कोई की अच्छाई देखकर हम अपने आप को सुधारें, तो ये तो अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ तो बोल रहे ना, इसलिए वो अतिचार, मतलब हम हमारे शुरू से ही हमारा, चाहे सामाजिक काम हो चाहे अपना पर्सनल भी हो, हमारा वो इतना बढ़िया क्यों नहीं रहा? तो एक अपनी कमी तो अंदर रही ना उसमें, तो इसलिए वो अपनी कमी दिखी, अपनों में कमी दिखी और दूसरों में अच्छाई दिखी, तो वो माइनर, उसमें कम ज्यादा वो हो सकता है, लेकिन माइनर सा अतिचार तो उसमें है ही। इसका नहीं, मतलब ऐसे ऐसे बोलते हैं ना कि मतलब बुरे, मतलब कोयले की खान में जाओ तो कोला होगा और सोने की वैसे, तो वो भी होता है ना कि अच्छाई को देखकर अपने अच्छाई को ग्रहण वो करें, बात, तो इसीलिए बात है उसका वो, चाहे निषेध नहीं, कहीं देखो भी कुछ भी। भूमिका का भी फर्क पड़ता है, इसीलिए यहाँ सम्यक दृष्टि के अतिचार कहे हैं। सम्यक दृष्टि को भी ऐसा भाव आ जाता है, आ सकता है, कि दूसरे की अच्छाई देखकर उसमें मन में आ गया कि हाँ ये इनका अच्छा है, इनके ये चीज अच्छी है। और अभी हमारी तो भूमिका ही, हम तो कहाँ है, वो सबका अपना अपना है, लेकिन आ जाता है, आता है, आए बिना रहता नहीं। अगर दूसरे की कोई चीज अच्छी दिख रही है और अपने में वो नहीं है, तो वो आए बिना रहता नहीं है। अब वो तो लगता है तो लगी जाता है, वो तो दोष तो जो है वो फिर उसके श्वेतांबरों में तो निराकरण भी हो जाते हैं, वो कोई ऐसे बड़े भारी नहीं होते हैं, और फिर वो अपन सुधारते हैं अपनी चीज, तो वो दोष भी बाद में उसके सुधर जाते हैं। लेकिन वो आता ही है, उस भूमिका में वो भाव आ ही जाता है, इसीलिए यहाँ अतिचारों में गिनाया। श्वेतांबरों में खाने का वो जो जूठन एकदम नहीं छोड़ते, उसको देख के हम लोगों ने भी कुछ सीखा है। दिगंबर नहीं तो दिगंबर तो इतना जूठा छोड़ते थे, श्वेतांबर को देख देख के हमने ये अच्छी चीज सीखी है कुछ। अब ये भी, इसमें भी ऐसा है ना कि अपन अपन ने ऐसा हो सकता है मैक्सिमम, बहुत ज्यादा जिन लोगों को अपन ने देखा दिगंबरों में वो धन छोड़ते हो, और बहुत दिगंबर भी ऐसे होते हैं जो नहीं छोड़ते हैं, लेकिन अपन उनको नहीं देख पाते हैं, ये अपनी कमी होती है। हमारे जो भी त्यागी व्रती ब्रह्मचारी होते हैं, आप देखिए उनके कब भोजन आहार, नहीं, थाली को, जनरल हाँ समाज। हाँ, तो अच्छा है, वो देख के हम देखते हैं, लेकिन उसमें जो प्रशंसा का भाव आता है, उसमें माइनर वो दोष तो लगता है। और ये लगता है, ये भूमिका ऐसी है ना, दोष तो लगते ही हैं अपनी भूमिका में, निर्दोष तो अपन है ही नहीं, तो अच्छा ही सीख जाए, ठीक है, उसमें कोई बात नहीं है। बोलिए भारती आंटी। गुरुदेव को मैंने देखा है, हमारे यहाँ आए थे गुरुदेव कलकत्ता में, तो हमारे यहाँ ही रहे थे, तो वो थाली को पूरा धो के पीते थे। और मैंने सच्ची कहती हूँ, उस समय से जब मैंने उनको देखा, मैं बहुत छोटी थी उस समय, लेकिन उस समय से मेरे को ये जो झूठा छोड़ने का भाव मेरा उस समय से गया कि मैं एकदम बिल्कुल एक पित्ता सा भी झूठा नहीं छोड़ती। ये तो वैसे भी सामान्य रूप से भी अपन देखें ना, सामाजिक तरह मतलब ऐसे भी तो झूठन छोड़ना वो कोई अच्छी बात नहीं है। और वो
लौकिक दृष्टि से देखें, लोगों को खाने को नहीं मिलता, अपन झूठा छोड़ रहे हैं, और उससे धार्मिक दृष्टि से भी वो जो थाली में जो भी कण बचे हुए हैं, फिर हमने उसको मांजने में रखा, वो नाली में गए, तो उससे जीव ही पैदा होंगे। वो जो भी एक भी कण, इसलिए थाली को धो के, फिर कुछ लोग को इसमें घिन आती है कि ये भी क्या ऐसा थाली को धो के कोई पीता है। लेकिन यदि हमारी थाली में जो भी चिपका हुआ बचेगा लास्ट में सब्जी का जो भी है, तो वो तेल होगा, कुछ मसाला होगा, हल्दी मिर्ची जो भी कुछ भी होगा, मीठा होगा, नमक होगा, जो भी है वो सब जाएगा। तो अपने अब सूखे बर्तन तो मांजने के किसी के जमाने हैं नहीं, सब वो नाली में ही जाने वाला है। इसीलिए वो नाली में फिर इतने जीव जंतु, मच्छर वगैरह ये सब होते हैं। नालियां ब्लॉक होती हैं, फिर उसको साफ करने के लिए हम क्या करते हैं, हमको वो डालने पड़ते हैं एसिड वगैरह, तो वो उससे पाप की ही परंपरा बढ़ती है। इससे तो अच्छा है कि हम ऐसा काम ही नहीं करें। फिर कुछ लोग कहते हैं कि हम सब निकाल के अलग डस्टबिन में अलग, तो वो भी अलग, जो भी आप फेंक रहे हो, जो भी कर रहे हो, वो सब भी क्या जीव तो उत्पन्न होते ही है ना, उसमें वो पड़ा रहेगा, डस्टबिन में पड़ा रहेगा। इसलिए इतना ही लें और ऐसा ही लें कि थाली में कुछ भी कण ना छूटे, वो अच्छी बात है। अब जो जितना कर पाता है उतना करता है, और दूसरों को देख के सीखे तो भी अच्छी बात है, वो हमारी भूमिका में वो होता है। इसलिए उसमें ऐसा नहीं कि अब हम मतलब कोई अच्छी चीज को सीखें, नहीं सीखें, वो उस भूमिका में वो चीज होती ही है। अब आगे यहाँ चर्चा कर रहे हैं, ये सम्यक दर्शन की अतिचारों की चर्चा सबसे पहले कर ली, और मुख्य तो चर्चा चल रही थी व्रतों की। तो अब यहाँ पर व्रतों के अतिचार की बात कर रहे हैं। तो व्रतों से पहले सम्यक दर्शन के 5 अतिचार यहाँ पर बता दिए। देखिए, सम्यक दर्शन के अतिचारों के बाद सम्यक दर्शन के अतिचारों के बाद व्रतों के अतिचारों की चर्चा करते हैं। सूत्र नंबर 24 है, पेज नंबर 279 पे। बोलती हूँ मैं, शिमला अभी आप बोलना पीछे। व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम्। व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम्। व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम्। व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम्। पीछे बता दिया था सम्यक दृष्टेर अतिचारा, अतिचार शब्द पीछे आ चुका था। शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि, प्रशंसा, संस्तवा, सम्यक दृष्टेर अतिचारा, ये अतिचार शब्द यहाँ आ गया। अब यहाँ क्या लिख रहे हैं, व्रतशीलेषु, व्रत और शीलों के भी, व्रतशीलेषु, व्रत और शील के भी, पंच पंच, पांच पांच होते हैं। क्या होते हैं कि अतिचार शब्द पीछे से लेना है। व्रत और शील के भी यथाक्रमम, क्रम क्रम से, यानी पांच व्रत हैं और 7 शील हैं, उनमें से प्रत्येक यथाक्रमम मतलब हर एक के 5-5, एक व्रत के 5, दूसरे व्रत के 5, तीसरे व्रत के 5, ऐसे पंच पंच यथाक्रमम। व्रतशीलेषु, व्रत और शील के भी क्रम क्रम से 5-5 अतिचार होते हैं। अतिचार शब्द यहाँ नहीं दिया है, फिर अतिचार अर्थ कहाँ से लिया कि जो पीछे बात चल रही थी, पीछे जो बात चल रही थी उसी को आगे बढ़ाया है। पीछे कहा वो कंटिन्यू इसको पढ़े ना, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि, प्रशंसा, अन्य दृष्टि, संस्तव, ये 5 सम्यक दृष्टि या सम्यक दर्शन के अतिचार हैं। व्रत और शीलों के भी क्रम क्रम से 5-5 होते हैं। ये ऐसा है इसका अर्थ। ये अतिचार तो अपन ने पीछे से जोड़ लिया, सीधा अर्थ कैसा बनेगा, व्रत और शीलों के भी क्रम से 5-5 होते हैं। क्या होते हैं, कि अतिचार की चर्चा चल रही थी तो अतिचार ही 5-5 होते हैं। सरल है ये सूत्र, इसमें कुछ खास बात नहीं है। व्रतशीलेषु, व्रत और शीलों के भी पंच पंच 5-5 यथाक्रमम, यानी क्रम क्रम से अतिचार होते हैं। अभी देखिए 25 नंबर का। अब सबसे पहले कौन सा व्रत आएगा, सबसे पहले व्रत का नाम क्या है अनीता जी, सबसे पहले व्रत का नाम क्या है? अनुव्रत में दीदी? हाँ, जो भी व्रत होंगे आप बताइए कौन सा आएगा सबसे पहला व्रत। अनुव्रत में आएगा दीदी। हाँ, तो क्या नाम है उसका? एक मिनट दीदी, एक सेकंड। 5 अनुव्रत में हो गया अहिंसा अनुव्रत, सत्य
बंद बंद देती हूँ। बोलिए आभा आंटी, सबसे पहला व्रत कौन सा आएगा? अहिंसा। अहिंसा अणुव्रत, ठीक है ना। अभी अणुव्रतों की या व्रत कहें, क्योंकि शील की चर्चा चल रही है इसलिए हम अणुव्रति के हिसाब से ले रहे हैं। पीछे बात भी कर दी अणुव्रतो अगारी, ये सारी बात, इसलिए अहिंसा अणुव्रत। और यही इसी में अतिचारों में यहाँ पर ये चर्चा चल रही है। तो सबसे पहले यहाँ नाम नहीं लिया है कि कौन से व्रत के बता रहे हैं, किसी में नाम नहीं लेंगे, ये क्रम हमको याद होना चाहिए। सबसे पहला व्रत कौन सा? 12 व्रत हैं, 12 व्रतों का यहाँ तत्वार सूत्र के हिसाब से हमको क्रम पता होना चाहिए। थोड़ा सा क्रम में अंतर होता है अपने रत्नगण शावकाचार वगैरह में। नाम एक मतलब एक दिग्व्रत इधर शिक्षा व्रतों में लिया, एक शिक्षा व्रत दिग्व्रत में गुण व्रत में लिया, ऐसा थोड़ा चेंज है। लेकिन यहाँ तत्वार सूत्र की चर्चा चल रही है तो तत्वार सूत्र के हिसाब से हमको क्रम पता होना चाहिए। ये क्रम से अतिचार यहाँ पर चलेंगे। तो सबसे पहला यहाँ बता रहे हैं 25 नंबर का सूत्र है। आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? मेरी स्क्रीन पे से सबकी फोटो गायब हो गई है। देखिए कौन अनम्यूट हुआ है, आप बोलिएगा। देखिए आ रही आवाज आ रही है हम लोग को एकदम क्लियर। ठीक है, आप सूत्र बोलिएगा पीछे। बंध वधत छेदाति भारा रोपणान्न पान निरोधा। बंध वदत छेदाति भारा रोपणान्न पान निरोधाः। देखिए पहले मैं संधि विच्छेद बताती हूँ, फिर बोलने में आसानी रहेगी। संधि है इसमें बंध, ये तो पहला हो गया बंध। फिर दूसरा शब्द है वध, बंध वध। पहला अतिचार है बंध, दूसरा अतिचार है वध। फिर है छेद, तीसरा है छेद। ये जो च है वो च, तो जब ये संधि हुई है ना तो वो संधि होने में छ से पहले वो आधा च बन गया है, बाकी वो च का कोई वो नहीं है, विसर्ग का वो बन जाता है। तो बंध वध छेद ये 3 हो गए। अब छेद में है आ की मात्रा, वो आ की मात्रा में से निकलेगा अ। अति भारारोपण ये शब्द है चौथा, अति भारारोपण चौथा अतिचार, अति भारारोपण। अति भार आरोपण, अति भार अत्यधिक भार, आरोपण आरोपण यानी रखना डालना, अति भारारोपण। और रोपणा है, ना में से फिर अ निकलेगा, अन्न पान निरोधा। लास्ट है पांचवा अन्न पान निरोधा। रेणु जी क्या? एक बार बोर्ड में करा लिख दीजिए ना ये संधि हाँ, विच्छेद। ठीक है। देखिए बंध वध ये तो सीधे सीधे हैं। छेद, अब ये शब्द है छेदाति भारा रोपणा, ये आधा आया है यहाँ पर। रोपणान्न पान निरोधा। तो ये छेदा है, यहाँ से अ निकलेगा, ये है छेद प्लस अति भार, और फिर ये रा है, इसमें से आ निकलेगा आरोपण, और ये आ है ना, ना में से अ निकलेगा तो ये इसके साथ जुड़ेगा अन्न पान निरोधा। छेद अतिभार आरोपण अन्न पान निरोधा। बंध वध छेद, 3 तो सरल है। फिर ये छेद के बाद में अति भार आरोपण, अति भारारोपण, इसको इकट्ठा बोलते हैं अति भारारोपण। और फिर है अन्न पान निरोधा। बंध वदत छेदाति भारारोपणान्न पान निरोधा।
ये संधि सहित बोलेंगे। बंध वदत छेदाति भारा रोपणान पान निरोधा। कहाँ हो प्रीति? बोलो। हाँ, बंध वद छेदाति भारा रोपणान पान निरोधः। बंद वदत छेदाति भारा रोपणान्य पान निरोधा। ठीक है, तो ये अहिंसाणु व्रत के अतिचार सबसे पहले यहाँ बताए हैं। अहिंसा, देखो अतिचार में क्या होगा, अतिचार क्या होगा कि जो व्रत है उस व्रत का जो स्वरूप है उससे कुछ उल्टा काम होगा, तब तो दोष लगेगा। तो व्रत का स्वरूप है अहिंसा और कुछ हिंसा जैसा टाइप का काम हो जाएगा, तभी तो दोष लगेगा। दोष कब लगेगा कि जो व्रत है उस व्रत से उल्टा काम हो, व्रत में जो काम कहा है वही काम करेंगे, तब तो ना अतिचार लगेगा। तो अहिंसा व्रत है, अहिंसाणु व्रत है, और कुछ ऐसा काम हो जाए कि अहिंसा से विपरीत। अब अहिंसा किसे कहा था? हाँ बोलिए रश्मि जी, आपका क्या प्रश्न है? मैं ये बोल रही थी, इसमें ऐसे बोल सकते कि बंद छेद अति भारोर भारोर अन्ना पान, सॉरी मेरे पास बुक नहीं है, मैं हाथ नहीं लगा सकती, इसलिए बंद वद छेद अति भारोर पन्नान भारारोपण, ऐसे बोलना, अति भारारोपण अति अन्य पान निरोधा। ठीक है, अभी बुलवाऊंगी मैं, अभी तो टाइम नहीं बचा है, कल बुलवाएंगे फिर। देखिए जो भी अतिचार की चर्चा चल रही है ना, ये बात ध्यान रखनी है इसमें कि अतिचार लग रहा है, दोष लग रहा है, तो दोष कब लगेगा कि उस व्रत का स्वरूप जो है, उस व्रत के स्वरूप से कुछ गलत काम होगा, तभी दोष लगेगा। तो अहिंसाणु व्रत का क्या स्वरूप था? हिंसा किसे कहा था और अहिंसा किसे कहा था? हिंसा की परिभाषा बताइए तत्वार सूत्र के हिसाब से। सूत्र याद हो तो सूत्र बताइए, हिंसा किसे कहा तत्वार सूत्र में? बोलिए प्रेमलता जी पांड्या। जीवों की हिंसा, वध करने को हिंसा कहा है, और दूसरी और है परिभाषा। नहीं, बोलिए दीपिका जी। प्रमत्त योगात प्राण रोपणम हिंसा, यानी प्रमाद के योग से प्राणों का वियोग करना, वो हिंसा। प्रमत्त योगात, प्रमाद के योग से जीवों के प्राणों का घात करना, वियोग करना। तो वो प्रमाद का योग क्या है कि वो मोहराग्देश परिणाम पूर्वक, अपने आत्मा में असावधानी पूर्वक, और प्राणों का वियोग, प्राण रोपणम। और प्राण कितने प्रकार के हैं? प्राण कितने प्रकार के हैं? हाँ 10 प्राण, 10 प्राणों को समराइज करें तो 2 प्रकार के, एक द्रव्य प्राण और एक भाव प्राण। तो द्रव्य प्राणों का वियोग करना वो भी हिंसा है, और भाव प्राणों का वियोग करना वो भी हिंसा है। द्रव्य प्राणों का घात करा वो तो हिंसा है, और भाव प्राण यानी दिल दुखा किसी का। भाव प्राण का मतलब क्या कि हम किसी दूसरे का या अपना, ये जो दिल दुखा जैसे शब्द हम कहते हैं, उसका जीव को कष्ट पहुंचाया ऐसा बोलते हैं, तो वो भी हिंसा है। तो ये प्रमत्त योगात प्राण व्यप्रोपणम हिंसा, ये हिंसा की परिभाषा दी, और इससे ये नहीं करना वो अहिंसाणु व्रत है। हिंसा का एक देश त्याग करना वो अहिंसाणु व्रत है। अभी अहिंसाणु व्रत में कुछ काम ऐसे हो गए कि जिससे जीवों के द्रव्य प्राण अथवा भाव प्राण आंशिक रूप में बाधित हुए, आंशिक रूप में उनको, उनके द्रव्य प्राण अथवा भाव प्राणों का घात हुआ। अगर पूरा का पूरा ही हो जाएगा तो वो व्रती कहाँ रहेगा, फिर तो हिंसा ही हो गई। ये बात ध्यान रखनी है, फिर बाकी तो सरल है बात। जितने भी प्रकार के व्रतों के अतिचारों की चर्चा आएगी, यदि पूरा ही उल्टा काम कर दिया तब तो वो व्रती कहाँ रहा, फिर तो व्रती खत्म हो गया। वो काम कुछ ऐसा होगा कि वो कुछ दोष लगा भी है, व्रत भी नष्ट नहीं हो और दोष भी लग जाए। तो अहिंसा अणुव्रत है तो कुछ हिंसा हो भी गई और नहीं भी हुई, मतलब कि पूरा का पूरा जीव मरा नहीं जान से, लेकिन उसका कुछ ना कुछ किसी रूप में दिल दुख गया, या थोड़ा बहुत द्रव्य प्राण में भी बाहर थोड़ा बहुत घात हो गया, तो वो उसमें दोष कहा जाएगा। तो उसमें से पहला दोष किया है, समय तो हो गया है, बंध,
बंध का मतलब है बांधना, तो किसी को बांध दिया। पशुओं की मुख्यता से बात बताइए, पुराने जमाने में पशु रखे जाते थे, उनको बांध के रखते थे, तो पशु को बांधा, तो बांधने में मारा तो नहीं है उसको, गाय को बांध के रखा तो मार दिया क्या, हिंसा की क्या, हिंसा तो नहीं की, लेकिन उसको बांध के रखा है तो उस गाय को प्रसन्नता होती है कि मुझे बांध के रखते हैं, या उसको थोड़ा कष्ट रहता है? बंधन में प्रसन्न होता है कोई व्यक्ति? बंधन से तो दुखी होते हैं, वो खुले रहना चाहते हैं, तो वो उनके भाव प्राण इसमें बाधित हुए, इसलिए ये जैसे बांध के रखा। अब ये पशु भी हो सकते हैं अथवा किसी मनुष्य को भी, यदि कोई ऐसा करता है, मनुष्य को भी बांध के रखा, इस तरह का कोई काम किया, तो ये उसके अहिंसानुव्रत में अतिचार है, बंध नाम का। तो यहाँ दिया प्राणियों को रस्सी से, सांकल से बांधना, पिंजरे में बंद करना आदि बंध नाम का प्रथम अतिचार है। तो इसकी चर्चा अपन करेंगे थोड़ा सा डिटेल में, इसलिए अभी जल्दी जल्दी में नहीं निपटाएंगे। क्या क्या इसमें हो सकते हैं, हमारे जीवन में क्या हो सकते हैं। घर में चूहा आ जाता है, फिर क्या करते हैं, अब वो मारते तो नहीं है, लेकिन वो पिंजरा लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। हम ऐसे तो पक्षी नहीं पालते हैं, लेकिन मतलब ये जो भी चीजें इस तरह की होती हैं, वो जो यूज में लेते हैं, मतलब प्रसंग परिस्थितियां ऐसी होती हैं, करे क्या। तो ऐसा सम्यक दृष्टि के जीवन में, व्रती के जीवन में भी इस तरह की परिस्थितियां बन जाती है, ऐसे काम करने पड़ जाते हैं। तो जब ऐसे काम करने पड़ते हैं तो उसके व्रतों में इस तरह का अतिचार लगता है, और चर्चा अपन करेंगे कल इसकी। अभी प्रश्न यदि किसी का है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर पूरा करते हैं। चलिए, जिनवाणी स्तुति। आसन बिना आसन जमा, गिरनार पर घनश्याम तन, सद्बोध पाया आपने, जग को बताया नेमि जिन, स्वाधीन है प्रत्येक जन, स्वाधीन है प्रत्येक कण, पर द्रव्य से है पृथक पर, हर द्रव्य अपने में मगन। 9 बार नमो कार्बन।